हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो क्या है सी एस के जून 24 एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं। और सी एफ एम की लास्ट 30 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, कहाँ पर आपको लर्निंग करनी है, कहाँ पर आपको कितने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सब कुछ ए टू जेड छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो CAFM है पेपर नंबर 4 ग्रुप 1 का। इसमें दो यूनिट है, आपको पता है। पहला यूनिट है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, वो 60 मार्क्स का है आपका। दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स का। अब दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, अगर आप देखोगे। वो किस चीज़ का, जो FM की अगर हम पहले नंबर पे बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो आपका ज़्यादातर फॉर्मुलेशन ओरिएंटेड है। जैसे कि आप चाहे देख लीजिए लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना। ये सारे चैप्टर आपके फॉर्मुलेशन ओरिएंटेड है। इसका मतलब है यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी कुछ और अपनानी पड़ेगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में रिवाइज करने की स्ट्रेटेजी कुछ और अपनानी पड़ेगी। पहले अगर हम बात करें FM की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए फॉर्मुलेशन पर कि आपको सबसे पहले नंबर पे आप इंश्योर हो जाइए, अपने आप को करिए, बार बार रिवाइज कीजिए। जैसे कि मान लीजिए लीवरेज है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। अब इन तीनों का फॉर्मूला, अब इसके अंदर एलिमेंट्स जो थे, ठीक है। मान लीजिए ऑपरेटिंग लीवरेज है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, फाइनेंशियल लीवरेज EBIT डिवाइड बाय EBT, कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल, ठीक है। तो फिर वो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो मतलब क्या है, आपको एक एक चीज पता हो कि भाई यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बार बार रिवाइज कीजिए। उसको अब कैसे रिवाइज, लिख के करना है? नहीं, बार बार लिख के करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने लिख लिया, सम सॉल्व कर लिए, एक बार आपके माइंडसेट में बैठा हुआ है, अब इसको भूले ना। ओरल रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ओरल रिवीजन। क्योंकि ओरल रिवीजन जब आप करोगे तो उस समय आप जितना आपको रिटर्न प्रैक्टिस में, रिटर्न में जब आप बार बार लिखोगे तो जो चैप्टर आपका 1 घंटे में रिवाइज होगा, ठीक है, जब आप रिटर्न करने बैठ गए प्रैक्टिस, वही ओरल रिवीजन 15 मिनट में आपकी हो जाएगी एक चैप्टर की। चाहे वो कोस्ट ऑफ कैपिटल जैसा चैप्टर ही क्यों ना हो, है ना। उसमें आपका डिबेंचर के ऊपर आ जाता है, विद टैक्स, विदाउट टैक्स, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, है ना। प्रेफरेंशियल में भी ऐसा आ जाता है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, इक्विटी में आ गया, रिटेन अर्निंग में आ गया, वैक में आ गया, है ना। तो वहाँ वैसे चैप्टर में भी आपका, ठीक है, ओरल रिवीजन बड़ी आसानी से हो सकता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन बार बार याद कीजिए, रिवाइज कीजिए कि भाई गलती से भी पेपर में भूल ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद पहले ही लिखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने हैं। एग्जाम में मतलब एग्जाम वाले दिन जो रिवीजन हमारे पास तकरीबन 20 घंटे हमारे पास मिलेंगे रिवीजन के लिए, छुट्टी तो होती नहीं। जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, उनके लिए तो छुट्टी है ना। बीच में तकरीबन पौने 2 दिन हो गए वहां पर, 2 दिन। तो 2 दिन में हर चैप्टर के लिए कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो आप पहले ही इंश्योर कर लीजिए, लिख लीजिए हर चैप्टर के साथ कि लीवरेज का मैंने ये क्वेश्चन करना है, जिससे मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, समरी नोट्स बना के रखिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए डिविडेंड पॉलिसी है, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी में आपको पता है कि भाई एक तो फॉर्मुलेशन आ जाती है, मान लीजिए वॉल्टर मॉडल का, ठीक है। D+RA/KE ब्रैकेट E-D पूरी ओवरऑल डिवाइड बाई KE, ठीक है। तो अब इस तरीके को, अब इसको, ये तो हो गया फॉर्मुलेशन लर्निंग हो गई। अब वहां पर आपको आ जाता है कि भाई अगर RA < KE है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, है ना। RA < KE है तो कितना होना चाहिए, अगर डिविडेंड RA और KE इक्वल है तो कितना होना चाहिए। तो इस तरीके की जहां जहां पर, ठीक है। और लीवरेज में, ठीक है,
इंटरेस्ट फिक्स चार्जेस बढ़ने से क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ने से लीवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की समरी बना के रखिए जो एग्जाम में आप 15 मिनट देखें अपने नोट्स, समरी नोट्स, उसको फटाफट पढ़ा, देन फॉर्मुलेशन लर्निंग करी, एक आधा सम किया जो आपको लगता है फिक्स है, देन बढ़ गए आगे बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ये बेस्ट वे होगा रिवाइज करने का फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग भी आपको पता है फॉर्मुलेशन ओरिएंटेड है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दोनों का तरीका अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है रिवाइज करने का। अब आते हैं कॉर्पोरेट वाले यूनिट पे। अब कॉर्पोरेट वाले यूनिट में रिवाइज करने का 60 मार्क्स में आपका रिवाइज करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट। अब इसमें से आप एक दो चैप्टर को छोड़ दीजिए, जैसे कि आपका रेशियो एनालिसिस है, ये फॉर्मुलेशन ओरिएंटेड है आपका, है ना। बाकी जो चैप्टर है, चाहे वो कंपनी अकाउंट वाले हैं ठीक है ना, चाहे वो शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, बायबैक, बोनस एंड राइट शेयर, अंडर राइटिंग, है ना, ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड है, कैश फ्लो है, कंसोलिडेशन है, ठीक है। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करने पड़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट की आप समरी बना के रखिए, ठीक है, कि भाई ये एडजस्ट, जैसे मान लीजिए कैश फ्लो है, कंसोलिडेशन है, ठीक है, कि भाई बोनस शेयर पर ये होती है एडजस्टमेंट, ठीक है, इसका इम्पैक्ट इस जगह पे जाता है, इस जगह पे जाता है, डिविडेंड पेड का इस जगह पे और इस जगह पे जाता है, ठीक है। तो वो क्योंकि एग्जाम वाले दिन वहां पे आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ी ना करने बैठ जाओगे रिवीजन, वहां पे तो लर्निंग होगी, लर्निंग वे से ही आपको चलना पड़ेगा, ना कि आप उस दिन भी लॉजिक लगाने बैठ गए, ठीक है ना, उस दिन तो फिर हो गया काम। हाँ, एग्जाम में 100% आप क्रैमिंग से, लर्निंग से नहीं, वहां पर लॉजिक एज वेल एज क्रैमिंग दोनों से काम चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उस समय आपको सुपर फास्ट शताब्दी की स्पीड से रिवाइज करना होता है, ठीक है। बाकी पहले 3 पेपर की भी थकावट होगी आपको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जर्नल एंट्रीज, प्रोसेस, वो आप लर्न कीजिए, लिखिए, समरी लिखिए कि उसका ट्रीटमेंट ये होगा, एडजस्टमेंट ऐसे होगा। देन अब प्रैक्टिस, फिर वही बात आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में फुल फ्लैज 2-3 क्वेश्चन पकड़ लीजिए। एक हो गया जी कंप्लीट जर्नल एंट्री वाला, जिसमें आपका फॉर फ्यूचर का भी पॉइंट हो जाता है, री इशू का भी पॉइंट हो जाता है ना, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का भी हो जाता है, और एक दो बंदे, दो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने बिफोर अलॉटमेंट, आफ्टर अलॉटमेंट, है ना, डिफॉल्ट किया, ऐसा एक क्वेश्चन कीजिए। एक छोटा क्वेश्चन आपका सिर्फ शेयर फॉर फ्यूचर और री इशू वाला कीजिए, ठीक। तो ये बेस्ट तरीका होता है रिवाइज करने का, ठीक है, कॉर्पोरेट वाले यूनिट को, कि भाई जो जो चैप्टर है, जैसे कि कैश फ्लो जैसे चैप्टर, कंसोलिडेशन जैसा चैप्टर है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या कीजिए, वहां पर आप जो एडजस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट ये होगा, ये होगा, हर ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, समराइज वे में लिखिए, समरी नोट्स बनाइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर इस बार पूरी आने के चांसेस है, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हो सकता है आपका कैश फ्लो में से आए, हो सकता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आए, पूरे पूरे चांसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आने के, ठीक है। तो ये बच्चों पूरा एक स्ट्रेटजी थी आपकी रिवीजन करने की, नोट्स बनाने की, सब कुछ A to Z। और अगर इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आइए, फटाफट बताइए, और बताइए वीडियो कैसा लगा, इफेक्टिव लगा, ठीक है, जरूर बताइएगा, कमेंट करना भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।